मामला यदि दिल्ली की रहने वाली श्रद्धा का है तो पूरे देश में हाई प्रोफाइल हो रहा है। मीडिया पूरे मामले को गुजरात के चुनाव तक लेकर जाने वाला है ताकि चुनाव हिंदू मुस्लिम किया जा सके। इसलिए आज हम एक ऐसी घटना से आपको अवगत कराते हैं जो श्रद्धा से बिल्कुल मिलता जुलता है। फर्क बस इतना सा है, इसका नाम आराधना प्रजापति है, उसका नाम श्रद्धा था। फर्क बस इतना सा है, वह किसी अमीर की बेटी थी, यह गरीब कुम्हार की बेटी थी। उसके पीछे देश खड़ा है, मगर मेरे समाज के बेटी के पीछे कोई भी नहीं खड़ा है जो उसे न्याय दिला सके। उसके पीछे मीडिया खड़ा है, लेकिन मेरे समाज की बेटी के पीछे कोई नहीं खड़ा है। बस फर्क इतना सा है, उसके टुकड़े फ्रिज में थे और इसके टुकड़े कुएं से मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। मामला इसहाकपुर का है, जहां एक बेटी के शव का छेदन करके 5 भागों में कुएं में पड़ा हुआ मिला। सिर अभी तक भी नहीं मिल पाया। परिजनों ने आराधना को पहचानकर उसका संस्कार कर दिया, मगर पुलिस ने कहा अभी तक पूरा शरीर नहीं मिला, इसलिए मामले पूरी तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। परिजनों ने आराधना को उसके कंगन से पहचाना और उसकी पुष्टि की। आज कुम्हार समाज की आवाज देश की भावी मीडिया नहीं उठाएगी, क्योंकि यह मामला किसी गरीब से जुड़ा हुआ है। यदि यही मामला दिल्ली के किसी अमीर उद्योगपति व्यापारी से जुड़ा होता तो पूरे देश की मीडिया उसके पीछे लग जाती, मगर आजमगढ़ में उसकी आवाज वहीं के लोकल पेपर व न्यूज चैनलों में छिप कर रह जाती है। आखिर हमारी आवाज छपती नहीं है, हमारी आवाज छिप जाती है। भाइयों, इस बहन की आवाज आपको बनना पड़ेगा। आप देश के हर हिस्से में रहते हो, आपका नेटवर्क सबसे मजबूत है, इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे अपील है, आप इस वीडियो को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करें। आजमगढ़ पुलिस की जी का जंजाल उस समय बन गया जब कुएं से आराधना प्रजापति के शव छेदन के कुछ भाग कुएं से प्राप्त हुए। आराधना प्रजापति की आयु मात्र 22 साल थी। इसकी पहचान कंगन से हुई। आज एक बार फिर जरूरत आन पड़ी है। जो लोग यह कह रहे हैं उत्तर प्रदेश भयमुक्त हो गया है, उन लोगों को बताना चाहिए आराधना प्रजापति का क्या कसूर था। दिल्ली में रहने वाली श्रद्धा, हमारे समाज के लोग उस पर खूब आंसू बहा रहे हैं, खूब रो रहे हैं, खूब व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक पर उसे चला रहे हैं, मगर अपनी बहन बेटी के साथ में जो अत्याचार हुआ, जो दुष्कर्म किया गया और उसके कुछ टुकड़े कुएं से मिले, उन लोगों को पता होना चाहिए क्या उनका दिल अब पत्थर हो गया है जो अपनी बहन बेटी के लिए इसे शेयर नहीं कर सकते, इसे दिखा नहीं सकते, सरकार तक भेज नहीं सकते। अभी तक मेरे समाज के लोग व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर श्रद्धा के लिए हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे। अब जब हमारी बहन बेटी के साथ में यह वाकया हुआ तो हम चुप हो गए, क्योंकि उसे जो आरोपित है उसमें आफ्ताब है और इसमें प्रिंस है। फर्क बस इतना सा है। क्या हम राजनीति केवल इसलिए कर रहे हैं अपने स्वार्थ को सिद्ध किया जा सके? राजनीति का अर्थ क्या समाज सेवा नहीं है? यदि आप सरकार के पक्ष में मुद्दा उठाकर सरकार के पक्ष में रखोगे तो क्या आपका यह फर्ज नहीं होता? आप विपक्ष में रहे तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करें, क्या उसे राजनीति नहीं कहते? मगर हम अपने ही समाज का अहित अपने ही हाथों से कर रहे हैं। हम सभी का ध्येय समाज को न्याय दिलाने का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह आपको तय करना है। यदि आप समाज की बहन बेटी की आवाज़ नहीं उठा पाओगे
तो समाज गर्त में चला जाएगा। आप किसी भी पार्टी में रहो, किसी भी राजनीतिक दल में रहो, मगर सम्मान समाज की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। प्रजापति समाज के लोगों की सरकार में कोई भागीदारी नहीं है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सरकारें आएंगी भी, सरकारें जाएंगी भी, लेकिन यह समाज आदिकाल से था, आदिकाल से चला आ रहा है और आगे भी रहेगा। मगर इस कौम के दुश्मन न बनो, समाज का सम्मान करना सीखो, समाज को संभाल लो, वरना इतिहास आप पर हंसेगा। समाज के लिए आपने विरोध किया तो आप विद्रोही कहे जा सकते हैं, बागी कहे जा सकते हैं, मगर समाज का अहित करोगे तो गद्दार कहो जाओ। साथियों, विभीषण को गद्दार की उपाधि मिली और कुंभकर्ण को देशभक्त की। जिस समाज में आप पैदा हुए उस समाज के प्रति वफादार रहना भी सीख लो। आपका दिल समाज के प्रति धड़कना भी चाहिए। मित्रों, आपसे निवेदन है, आप समाज की आवाज बने। भांड मीडिया आपकी आवाज उठाएगी नहीं, आपको अपनी आवाज स्वयं उठानी पड़ेगी। यह सोशल मीडिया का युग है और इस युग में आप अपनी आवाज उठा सकते हो। आपके हाथ में है, आप वीडियो को शेयर जरूर करें। आप देश के कोने कोने में रहते हैं, आप हर गांव में, हर मोहल्ले में रहते हैं, तो क्यों न हम वीडियो को शेयर करके एक बार इस बहन की आवाज को भी उठाएं। आपका अपना भी कुछ कर्तव्य बनता है, वह कर्तव्य आप पूरा करें। आपसे निवेदन है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर अपनी उंगली लगा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें।